जो वैराइटीज हैं आम के, जो आप डॉक्टर एस तेजस हमारे बीच विशेष अतिथि के रूप में सिवाय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर गिरीश चंद्र सर के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। आयोजन आम महोत्सव का है, लेकिन है ये बड़ा खास, क्योंकि जो किसान यहाँ आए हैं और जिस उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया है वो बड़ा बृहद है। हमारे साथ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सर, इसके आयोजन का जो मूल उद्देश्य है, ठीक है आम की प्रदर्शनी हो गई, लेकिन जो आपने सोचा ये रोजगार भी देगा और पर्यावरण से भी जुड़ा है, क्या मतलब पूरा इसकी परिकल्पना कैसे रखी? देखिए, फल फूल की खेती अपने आप में बहुत ही नोबल खेती होती है। देखिए, अनाज और खाना धान के कटोरे में तो सभी करते हैं, लेकिन हमारी जो उर्वरा शक्ति है, हमारा जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, उसमें बहुत से फल फूल की खेती भी हो रही है। पिछले 5-10 सालों में लोगों ने प्रयास करके किया है। इस महोत्सव को आयोजित करने का हमारा ये प्रयास था कि देश में जो और भी बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ आम की खेती कैसे होती है या आम कैसे लोग बनाते हैं, उनकी प्रदर्शनी लगाना। 327 प्रकार के वैरायटीज़ का हमने यहाँ पर प्रदर्शनी लगाया है। इसमें बहुत से ऐसे आम हैं जो रसीले हैं, बहुत से ऐसे आम हैं जो अपने आप में कहना चाहिए जिसको अपन टेबल टाइप के आम बोलते हैं। कुछ होते हैं जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है। अचार बनाने वाले आम अलग हैं। इसके 56 प्रकार के उत्पाद बनाए हैं। तो मैंगो फ्लेवर रसगुल्ला कैसे बनेगा वो भी दिखा रहे हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि युवा जो जनता है या युवा के जो लोग हैं वो आएँ और देखें आम को खाना। मुझे लगता है इस विश्व में या कम से कम इंडिया में आम तो फलों का राजा भी कहलाता है और सभी लोग खाते हैं। मुझे याद है जब हम बचपन में खाते थे तो एक आम की टोकरी होती थी, हम और हमारे भाई में कंपटीशन होता था कोई कितना खाएगा। आज हम देखते हैं कि पिछले 10, 25, 30 साल में कितना विकास हुआ है। अलग अलग प्रकार के आम मिल गए हैं, सबके गुण दोष अलग अलग हैं। तो अगर हमें लगता है कि थोड़ा कम शुगर वाला होना चाहिए, वैसे भी हैं। बहुत रसीले होने चाहिए, एकदम ज़्यादा करना चाहिए, ऐसे भी हैं। जैसे यहाँ पर हमने विदेश से भी एग्जॉटिक जो वैरायटीज़ हैं उसको उगाने वाले लोगों का भी प्रदर्शन किया है। अब एक है जैसे मियाजाकी जापान में उगने वाला एक फल है। उस आम को हम यहाँ भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब ये एग्जॉटिक है, एक्सपेरिमेंटल के स्टेज में है। ये बहुत महंगा बिकता है। महंगा कहाँ बिकता है? जापान में। जापान में महंगा क्यों बिकता है? क्योंकि उनके रिलीजियस वैल्यू है। कोयोटो है दूसरी जगह, ये भगवान में चढ़ाने के लिए उसको यूज़ करते हैं, और वहाँ इतने आम के पेड़ हैं नहीं, तो थोड़ी सी कमी है। तो बाजार में कमी के कारण और उसकी रिलीजियस वैल्यू होने के कारण लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अधिक प्राइस में लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के अलावा और कौन कौन से राज्य है जहाँ से लोग आए हैं? अभी छत्तीसगढ़ के अलावा इसमें यूपी से लोग आए हैं। लखनऊ से करीब 70 वैरायटी लेके आए हैं, और साथ में उड़ीसा से भी हैं, महाराष्ट्र से हैं, झारखंड से हैं, MP से हैं। तो इस तरीके से 4-5 स्टेट के लोग आए हैं और आम ग्रोवर्स आए हैं। आम लाने के साथ साथ ये उसके पौधे का भी वितरण कर रहे हैं, मतलब उसको भी सेल की व्यवस्था है। तो अगर कोई आए तो अल्फांसो ओरिजिनल आम दे कैन सी हियर एंड बाई आल्सो। तो इस तरीके से ये एक प्रयास है कि हम सिविल सोसाइटी से कनेक्ट करें और पब्लिक एट लार्ज को जानकारी दें। हम आम तो जो बाजार में मिलता है वही खाते हैं, 10-15 प्रकार के आम हैं, उसके बहुत सारे आम हैं। जैसे एक हाथी जूल करके आम है जो हमारे बस्तर से आया, वो 1.5, 2, 3 किलो तक का होता है। तो उसका अपना स्वाद है। इस तरीके से एक छोटा सा आम है जो लखनऊ से आया है, जिसको चूसने के लिए भर काम आता है, जिसे गोला गोटली बोलते हैं। वो छोटे भी आम है, बहुत बड़े आम है। तो 200 ग्राम क्या 50 ग्राम 100 ग्राम से आम लेके 3 किलो तक के आम की साइज है। तो इस तरीके से जो वेरिएशन है, एग्जॉटिक फ्रूट है, वो भी दिखाने का प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बातचीत करने के लिए। तो कैमरामैन मिथिलेश के साथ भूपेंद्र दुबे, ETV भारत, रायपुर।